चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप। आज के लेक्चर में हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग को इख्तिताम पजीर करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो एक मुख्तसर वीडियो रहेगी क्योंकि इस वीडियो के बाद हम अगली वीडियो स्टार्ट कर देंगे, बेसिकली जो हमारी नए टॉपिक से पर्टेन कर रही होगी, दैट इज़ इन्वेंट्री के टॉपिक से। नेहा उठो, आगे आओ, जल्दी आ जाओ, फ़ौरन आ जाओ, बिल्कुल 1 मिनट भी वेस्ट किए हुए, जल्दी आओ, ठीक है। बोलता हूँ लेक्चर स्टार्ट करूँ तो बातें नहीं क्या करूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं क्या करूँ, लेकिन समझ नहीं आती तुम लोगों को यार, ठीक है। चलो अल्लाह का नाम लेके आवाज़ करते हैं, तिलावत कर दो भाई हाफिज़ साहब, कोई भाई हमारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको होमवर्क दी गई थी, रीड करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप। पार्टनर्स एक्स वाई जेड, कैपिटल अकाउंट इनके गिवन है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1 मिलियन, 8 लाख, 6 लाख, और ड्राइंग है इनकी 7,80,000, 5,80,000, 3,50,000, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 19,44,000। हाँ भाई, पूमा के अवर वाले भाई, अब बात नहीं करना यार तुम, ठीक है। तुम लोगों को मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि जब लेक्चर स्टार्ट हो जाए तो अपने जो ज़बान को ना थोड़ा सा ना बंद कर लिया करो, ताकि फोकस से सुन लिया करो, पता चले कि लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया गया था, क्लास में क्या बात हो रही है। आपस की बातें क्लास से बाहर रखा करो, क्लास के अंदर नहीं किया करो, ठीक है। प्रॉफिट शेयर्ड आर एज फॉलोज। द पार्टनर्स पे देम सेल्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। जो बच जाएगा वो 4:3 के रेशो में बढ़ जाएगा। डन, ऐसा ही है। क्या सवाल में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है? नहीं। चलो ज़रा बताओ, सॉल्व किया सबने, क्या आंसर आ रहा है? किसका क्या आ रहा है? 816 पहले का आ रहा है, और बाकी का 648, 436, सबका यही आ रहा है। चलो देखते हैं। 19,44,000 सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास, क्या कैपिटल, ओपनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा कितना 1 मिलियन, 8 लाख और 6 लाख पे कितना परसेंट, 6%। ये निकाल लो, 1,44 आ जाएगा। जो बचेगा वो होगा 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन बांटा जाएगा 4/3/2 के रेशो में। डन, यही आ रहा है। चलो ज़बरदस्त। और उसने कहा था कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना दो, तो बना सकते हो, कोई मसला तो नहीं होगा ना। ओपनिंग दिया हुआ होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लेस कर देंगे ड्राइंग। डन, पक्की बात है। चलो ज़बरदस्त, वेरी वेरी गुड। इतना सा सवाल था होमवर्क का, इससे भी तुम लोग शोर मचाते हो। चलो अब आज 2 मुख्तसर बातें करके हमारा चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, वो कहता है गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट शेयर। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट शेयर। देखो, हो सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम एक क्लॉज और ऐड कर दें। हम कहेंगे यार रिगार्डलेस हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ भी आता है, रिगार्डलेस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रॉफिट हमें किसी भी अमाउंट से बढ़ जाता है, लेकिन हम कम से कम बेर मिनिमम इतना घर लेके जाएंगे। या लेट से मिस्टर भी कहता है कि यार ठीक है, प्रॉफिट तो आप मुझे दे रहे हो, मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ संभाल रहा हूँ, तो कम से कम रिगार्डलेस जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैं कम से कम 40,000 रुपये घर लेके जाऊँगा। अगर 40,000 मेरे हिस्से में आ गया बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छी बात है। अगर 40,000 मेरे हिस्से में नहीं आया तो आप दोनों मेरा नुकसान पूरा करके दोगे, ठीक है। तो आप दोनों मेरा नुकसान पूरा करके दोगे। अच्छा, कैसे? चलो इसको एक काम करते हैं, हम एक छोटी सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट शेयर को हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से भाई मेरी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, मेरी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। एक है मिस्टर ए, ठीक है, एक है
मिस्टर बी और एक है मिस्टर सी, ठीक है। अच्छा, इनके जो रेशोज़ हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन के, वो लेट से हैं 4:3:2। डन। अच्छा, और इनके नसीब में जो प्रॉफिट आता है ना, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ कि मिस्टर बी इज़ टू रिसीव मिनिमम guaranteed profit of ₹40,000, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो हमने क्लॉज के अंदर लिख दिया ना कि मिस्टर बी को कम से कम 40,000 रुपये मिलेंगे। अब इनके नसीब में जो डिस्ट्रीब्यूशन आई ना, इनके नसीब में जो डिस्ट्रीब्यूशन आई, लेट से जो रेजिडुअल प्रॉफिट बचा ना, जो रेजिडुअल प्रॉफिट बचा और जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो रेजिडुअल प्रॉफिट बच के डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जो प्रॉफिट का शेयर इनके हिस्सों में आया, जो प्रॉफिट का शेयर इनके हिस्सों में आया, लेट से इसके पास भाई कोई बच गए 60,000, ठीक है। इसके पास कोई लेट से मिसाल के तौर पे मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ 35,000, ठीक है। इसके पास लेट से आ गए कोई लेट से 30,000, मैं ये मिसाल ले रहा हूँ, हो सकता है ये अमाउंट एंड रेशो को रिफ्लेक्ट ना कर रहे हो, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, मैंने क्या गारंटी किया हुआ था कि बी को मिनिमम कितना मिलेगा 40, इसको मिला कितना 35। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, शॉर्ट फॉल टू बी पेड बाय ए एंड सी इन देयर रिस्पेक्टिव, बोलो भाई, रेशोस। जो इसके रिस्पेक्टिव रेशोज हैं कितने कितने, बोलो भाई, 4 और 2, तो 4/2 के रेशो में ये लोग इसको पे कर रहे होंगे। मुझे ज़रा बताओ कि मिस्टर ए के हिस्से में कितना आएगा, शॉर्टफॉल कितना है 5,000, शॉर्टफॉल कितना है 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4/6 कितना आया, 333.33, ठीक है। अच्छा, इसके पास कितना आया 1666.67, ठीक है, ऐसा ही है। और इसको इसके कितने पैसे मिल गए वापसी भाई 5,000, बात समझ आ रही है। तो इनका जो नया अमाउंट निकला वो कितना निकला, इसके पास क्या आ जाएगा 57,777.77, ऐसे ही है। इसको कितना मिल जाएगा, बोलो भाई 40 पूरा हो गया इसके पास, और उसके पास बोलो भाई 38, ऐसा ही होगा ना, कितना होगा बताओ, सॉरी 28,333.33, क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो हो सकता है किसी एक पार्टनर को हम मिनिमम प्रॉफिट का शेयर गारंटी कर दें कि यार आपको इतना मिलेगा। अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं मिला तो बाकी की जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव रेशोज़ में आपका हिस्सा पूरा कर देंगे। आ जाओ अब इसको पढ़ो। कहता है आ पार्टनरशिप अग्रीमेंट में गारंटी आ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर फॉर वन और मोर पार्टनर्स। इन सच केसेस partnership profits are first share according to the normal profit sharing agreement ignoring the guaranteed minimum। बिल्कुल ऐसा ही है, हम इग्नोर करते हुए इसको आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा, if this sharing does not give partner the minimum guaranteed profit the shortfall is made good by the other partners out of their profit shares। the shortfall is borne by other partners in their profit sharing ratio। ऐसा ही है। चलो अगर ऐसा ही है तो ज़रा एक सवाल एग्जाम्पल नंबर 7 मेरे लिए सॉल्व कर दो, शाबाश। Example number 7. The XYZ partnership has 3 partners, X, Y and Z. The partnership agreement provides for partner X to receive a notional salary of rupees 20,000 and residual profit or losses are shared between X, Y, Z in the ratio of 2:6. In addition, the agreement guarantees a minimum share of profit to 32,000 to Mr. Y. The partnership profit is currently 80,000
सबसे पहले क्या करूँगा, 80,000 लिखूँगा, उसमें से सैलरी निकालूंगा किसकी, बोलो भाई, एक्स की, 20,000, कितना बच जाएगा पीछे, 60। 60 को शेयर कर दूंगा किस रेशो में, 2, 4 और 6 के रेशो में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा उसमें से क्या निकालूंगा, चेक करूंगा कि भाई मिनिमम शेयर पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, 80, 20 निकालूंगा, कितना बच जाएगा, 60, 60 बच जाएगा। अच्छा, जब 60 बच जाएगा तो 60 को क्या कर लूँगा, बांट दूंगा, 10, 20, 30 के रेशो में बढ़ जाएगा, सॉरी 10, 20, 30 के अमाउंट में बढ़ जाएगा। अब देखूंगा क्या मिनिमम पूरी हो रही है, भाई मिनिमम के लिए उसने सवाल के अंदर कहा था कि 32 मिलना चाहिए, इसको कितना मिल रहा है, 20, कितना शॉर्टफॉल है, 12, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6/8, कितना बन रहा है, 3,000 और 9,000, तो कट कटा के मिला जुला के हिला डुला के कितना बन रहा है, 27,000, 32,000 और 21,000। डन मेरे बच्चों, पक्की शक्की बात है। आओ, तीनों का मिनिमम होगा नहीं ना, फिर क्या आपस में एक दूसरे को देते रहेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे ना। चलो, कहाँ से ला के देंगे ये बताओ। हाँ, ये हो सकता है एक बंदा 2 का नुकसान पूरा करेगा, 2 बंदे 1 का नुकसान पूरा करेंगे, तीनों एक दूसरे का कैसे करेंगे। चलो अगली बात कहता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स में चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। व्हेन दिस हैपेंस, total profit for the year are apportioned on a time between the period covered by the old profit sharing agreement, the period covered by the new profit sharing agreement। अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे भाई, पहले क्या करते हैं, हम सवाल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, ऐसा ही है। आ जाओ फिर इसी बात पे, देखो सिंपल सिंपल लगते हैं चीज़ों को। यकम जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक ओपनिंग बैलेंसेस कितने आ रहे थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इसका आ रहा था 1 मिलियन, इसका आ रहा था 1.6 मिलियन, इसका आ रहा था 8 लाख रुपीस, ठीक है। अच्छा, इसने ड्राइंग्स कर ली 20,000 की, बल्कि 2 लाख की कर लेते हैं इसको, 2 लाख की, 1 लाख की, और उसने कोई ड्राइंग नहीं की, ठीक है। पीछे नहीं देखना, आगे देखना है, ठीक है, शाबाश। अच्छा, हुआ क्या भाई, और फर्दर इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि मिस्टर सी की एनुअल सैलरी है 2,40,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस, अच्छा 6% पर एनम, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 द प्रॉफिट
शेयरिंग रेशो was changed to 4:3:2। ठीक है, आखिरी बात, एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर was reported as rupees 6 lakh, accrued evenly throughout the ईयर। ठीक है, सवाल खुद बनाया भी बैठ के आपके सामने, कहीं छापा नहीं है, बस दिल में आया तो बना दिया। अब इस सवाल को मैं रीड कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, करना आपने खुद है, करना मैंने। इसको मैं जूम कर दूँ, ऐसे कर दूँ, अब सही है, ज़बरदस्त। ओके, सवाल के अंदर क्या कह रहा है? सवाल के अंदर कह रहा है कि भाई 1 जनवरी से 30 जून तक कुछ हालात ऐसे थे कि इनके ओपनिंग बैलेंसेस थे कितने भाई, 1 मिलियन के, 1.6 मिलियन के और 8 लाख के, और जो इन्होंने ड्राइंग की हैं वो 2 लाख रुपए की है और 1 लाख रुपए की है। ठीक है, अच्छा ये ड्राइंग पर्टेन करती है उन 6 महीनों से ना, 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? अच्छा, फिर इसका मतलब जो ड्राइंग का इम्पैक्ट है वो फिर अगले 6 महीनों में नहीं होगा, शुरू के 6 महीनों में ड्राइंग की ना बस, आखिर के 6 महीनों में नहीं की, क्योंकि वो उस ब्रैकेट में लिखी हुई है। अच्छा, फिर कहता है कि भाई मिस्टर सी की एनुअल सैलरी 2,40,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, ये भी एनुअल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है, डन। और फिर बोलता है अगले 6 महीनों की बात, अगले 6 महीने, अब मेरे सवाल को 200 में तोड़ दिया है ऐसे करके ना, अगले 6 महीनों की बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होके 4:3:2 हो गया है। ठीक है, और एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रिपोर्टेड एज 6 लाख, अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। यानी कि अगर मैं 1 जुलाई से 30 जून का काम करूंगा तो प्रॉफिट कितने महीने का लूँगा? 6 महीने का। अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर क्यों लिखा है? यानी कि अगर 6 लाख है तो हर महीने इवनली आया होगा, एक ही बात है ना, हर महीने कितना आया होगा? 50,000 आया होगा, 50,000 आया होगा, डन। तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये के प्रॉफिट से स्टार्ट करूँगा, ड्राइंग लेस कर दूंगा, सैलरी का इम्पैक्ट देखूंगा कैसे होगा, कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इम्पैक्ट देखूंगा कैसे होगा, कितना होगा, पर एनम लिखा हुआ है और सैलरी भी लिखी हुई है, इसका मतलब नीचे सैलरी नहीं आएगी, नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, आएगा, पूरे साल का ही है ना। ठीक है, और अब पता नहीं, हाँ 6 में डिवाइड होगा, क्या होगा वो तो आप करोगे इंशाल्लाह। तो आप एक काम करो, मुझे 1 जनवरी से 30 जून और 1 जुलाई से 31 दिसंबर का टेबल बना दो और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, शाबाश। ठीक है, 6 महीने में। चलो, क्या आंसर आ रहा है भाई? सबका यही आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, ये तो मज़ा है सवाल का। चलो हम एक काम करते हैं, हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं, बस अल्लाह के वास्ते फिगर सही बता देना कैलकुलेट करके, बाकी खैर है। ठीक है, और सॉल्यूशन मैं बनाता हूँ उसका। सबसे पहले 1 जनवरी से 30 जून, तो मैं बिना ना डंडी मारे कर रहा हूँ, रफली मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और टोटल नहीं करूँगा। ठीक है, चलो ज़रा मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है? हाँ जी, 3 लाख। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या होगा भाई? वो बोलता है मिस्टर सी की एनुअल सैलरी है 2,40,000, 2,40,000 एनुअल सैलरी है।
यानी कि पर मंथ की सैलरी कितनी हुई, बोलो भाई, पर मंथ, चलो 6 मंथ की कितनी हो गई, 1,20,000, यानी पर मंथ की ऐसे ही 30,000, 20,000 ना पर मंथ की। तो सैलरी टू मिस्टर सी, ऐसे भी कहता हूँ कि 20 × 6 कर दूँ, 2 6 12। सैलरी टू मिस्टर सी हाफ ईयरली कितनी बनती है, 1,20,000, ठीक है। कितना हो गया, बोलो भाई, 1,20,000 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 1,80। चलो ऐसे कर देते ना, 1,80 बच जाएगा। डायरेक्ट नहीं करते इसको, इनडायरेक्ट ही कर लेते हैं। 1,20 टोटल प्रॉफिट से आउट हो गया, तो पीछे कितना बच गया, 1,80, ठीक है। चलो प्रॉफिट ही आ रहा है ना, इनमें लॉस में तो कन्वर्ट नहीं हुआ ना, चलो बचा तो कोई। अच्छा, अगला अगर मैं देखूँ तो मुझे बताओ और क्या क्या गिवन है सवाल के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, इंटरेस्ट 6% पर एनम, यानी कि सेमी एनुअल कितना होगा, 3%, 3% से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। ज़रा बताओ ए का कितना आ रहा है, हाँ जी 30,000, फिर 48, फिर 24, कितना मंथ है टोटल, हाँ जी 1,20, मेरा 1,02,000, कितना बनता है, काटो ज़रा पीछे से, 78,000 ये बनता है। अच्छा, लेकिन क्या इन्होंने कोई ड्राइंग की है, नहीं की है, सॉरी ये बताओ कोई ड्राइंग की है, नहीं की, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन जो ड्राइंग है वो उनके प्रॉफिट से कम नहीं होंगी क्या, हाँ जी वो कैपिटल अकाउंट में होगी, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं होती, नहीं होती, पक्की बात है नहीं होती, ड्राइंग एप्रोप्रिएशन से माइनस नहीं होती। चलो ठीक है, ज़रा मुझे बताओ कि इनके पास जो 78,000 आया है वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में कितना आएगा, 39, ठीक है 74, नेहा क्या हो गया, ये कौन है, उमामा, हाँ हाँ ईशा, याद आ गया। चलो ज़रा बताओ कितना है, 39, 26, 13, ये हो गया पूरा, गल मुक गई। चलो अब अगर मैं आता हूँ 1 जुलाई से 31 दिसंबर, अब मैं हेडिंग शेडिंग फिर से ही डाल रहा, इसी के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है, हाँ जी प्रॉफिट कितना है, 3 लाख है, क्यों, टोटल कर लो यार, टोटल कर लो, 69, 74 और मेरा दवाई हिला के नहीं पी बेटा, ठीक है पता है। चलो अब ज़रा मुझे बताओ सैलरी आ जाएगी मिस्टर सी की अगेन, कितनी भाई, 1,20 ही आएगी, कितना बच गया पीछे, 1,80, ठीक है। फिर इंटरेस्ट सेम आएगा, कितना, 30, 48, सॉरी प्लस होगा ना, 30, 48 और 24, कितना, 1,02,000, कितना बचता है, 78,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, चेंज हो गया है, यहाँ किस रेशो में की थी हमने, ऊपर कैसे में की थी, 3:1 में की थी, अब नीचे कैसे करेंगे, एप्रोप्रिएशन करेंगे, कैसे बताओ, 4
3 2, ऐसा कैसे, ज़रा बताओ क्या आएगा। 3 4 6 6 6.67। ठीक है, अब 26,000 और ये 1733 ये 78 बढ़ गया, मुक गया, गल मुक गई, सवाल सॉल्व हो गया। अब जब हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इससे इत्तेफाक करोगे। आओ अब अंग्रेज़ी पढ़ें। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकता है, ठीक है। जब ये होगा तो टोटल प्रॉफिट अपोर्शन होगा टाइम बेसिस पे बिटवीन जो पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट था 6 महीने वाला और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट था 6 महीने वाला बाकी के। प्रॉफिट फॉर ईच 6 महीना, प्रॉफिट फॉर ईच 3 महीना 9 महीना पीरियड आर देन शेयर अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट एप्लीकेबल टू दैट पीरियड। क्या बात है, अब तो हमें समझ आ रहा है यार ये वाली बात, क्योंकि हम करके आ रहे हैं, पीछे बात समझ आती है। कैसा, नहीं भी अच्छा, चलो आ जाओ आगे। ना ना ना, ज़रा जल्दी से सवाल कर लो, चलो जल्दी से, छेती छेती से कर लो। पाँच मिनट में कर रहे हो? 10 मिनट तो नहीं यार, 12:38 हो रहा है, 12:45 पे चेक करूँगा, 45। जल्दी करो जल्दी करो, जितनी देर ज़बान चला रही हो ना उतनी देर में काम हो जाएगा। चलो करो डिस्कस। जितनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस मैंने क्लास में करा दी ना पार्टनरशिप की, बस इतना ही आपने घर के जाना है और आपका इंशाल्लाह पार्टनरशिप का एरिया मुकम्मल हो जाएगा। डन, चलो आओ सवाल लीड करते हैं। रिक्वायर्ड शो हाउ द पार्टनरशिप प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, द DEF पार्टनरशिप के 3 पार्टनर से D, E और F in the first half of year 1 to 30 June year 1, partner D and partner F each received an annual salary of rupees 30,000। जो बचेगा वो इनके अंदर बढ़ जाएगा 3, 5 और 2 पे। देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साल के अगले हाफ में फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर डी की सैलरी बढ़ के 40,000 हो गई और ई के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, सॉरी एफ के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब उसकी सैलरी गई, ज़ीरो हो गई, नहीं उतनी ही होगी। एंड द पार्टनर्स ऑल्टर्ड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू 1:3:1। द सैलरी ऑफ पार्टनर एफ वॉज अनचेंज एट रुपीज़ 30,000 पर ईयर। अगर ये ना भी लिखा होता तो मैं समझ जाता कि वो सेम ही रहेगी। द प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर वॉज 2,20,000 अराइजिंग इवनली थ्रू आउट द ईयर। अक्रूइंग इवनली, अराइजिंग इवनली मतलब पूरे साल के 12 महीने बराबर था, ठीक है। आओ फर्स्ट हाफ में अगर मैं देखूं तो मेरा प्रॉफिट कितना था भाई, बोलो 1,10,000। सैलरीज ले ली मैंने 15,000 की, कितना हो गया 30,000। पीछे कितना बच गया 80,000। 80,000 को बांट दिया 3:5:2 में, ठीक है। तो इनके पास कितने प्रॉफिट आ गए, बोलो भाई इतने इतने आ गए, ठीक है। अच्छा सेकंड हाफ के अंदर अगर मैं देखूं क्या हुआ भाई, सेकंड हाफ के अंदर दोबारा मेरा प्रॉफिट 1,10,000 था। हाफ ईयरली की सैलरी इसकी बढ़ के 20,000 हो गई। क्यों? क्योंकि 40 पे चली गई थी ना परिणाम, तो हाफ ईयर की कितनी हो गई 20, इसकी 15, ये कितने हो गए भाई 35। ये पीछे रह गया मेरे पास कितना 75। 75 को बांट दिया 1:3:1 के अंदर, डन। और टोटल प्रॉफिट मेरा आ गया 74, 85 और 61,000। क्या मेरी बात समझ आती है? क्या मेरे बच्चों यहाँ से हो गया? क्या चीज़ 35, 45, 30 क्या बन रहा है? ये मेरे ख्याल से इनका टोटल बन रहा होगा, किसका टोटल गलत लिखा हुआ है? सेकंड हाफ का टोटल है, हाँ ये रहा ना, ये रहा, ये देखो, ये देखो 20, 15, 35, 45, 45, 15, 15, 30। डरा दिया यार मेरा आपने। चलो अच्छा, अब इसके आने कुछ एमसीक्यूज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने इतना खुद मुख्तार कर दिया है इस चैप्टर के अंदर कि 10 एमसीक्यूज़ आप लोग सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। मायूस तो नहीं करोगे, पक्की बात है। अच्छा ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कोई अलग से टॉपिक नहीं था, मैंने बताया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बना दिया गया इसको। तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छोटी चुपके से पार्ट निकाला, 10 एमसीक्यूज़ के अलग की और करा दिया आपको क्लास में।
ताकि डेढ़ क्लास के अंदर पार्टनरशिप हो गया, डन, साइड हो गया। अब इसके अंदर एक और टॉपिक भी रहता है, नया है, वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी भी दिन जब हम लोग फारे होंगे इन्वेंट्री से, तो वो वाला नया टॉपिक करा दूंगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो वाला पार्ट भी हो जाएगा हमारा, फिर बच जाएगा पुराना वाला सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनको क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो मेरे साथ पढ़ लेंगे, डन, और उसके हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा ये वाला सर से बुल्ली उतर गई, बुराई उतर गई, यार पार्टनरशिप रहता है यार, पार्टनरशिप उन्होंने कर लिया, सीख लिया, कोई मसला नहीं है, डन, पक्की बात है, ठीक है। चलो लेक्चर नंबर जो हमारा पार्टनरशिप का 2 था, इसको हम यहीं तक रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ पार्टनरशिप का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और कुछ हज़ार ऐसे भी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरी वीडियो ना, सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को, बहुत तुम लोग तेज़ हो गए हो, ठीक है, कर लिया करो। अच्छा खैर, तो अगली बात ये है कि अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अगली वीडियो में हम इन्वेंटरी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।